अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज की खुशखबरी ये है कि हमारी मुर्गी जो कल आई थी उसने एक अंडा दिया है, तो हम लोग बहुत खुश हुए। और अबिया ने भाग के हमें आके बताया कि मम्मा मुर्गी ने अंडा दिया हुआ है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अभी तो कल आई है हमारी मुर्गी तो इसलिए बच्चे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो यहाँ पे मैं पढ़ा रही थी अबिया और शान को, क्योंकि वो आज ट्यूशन नहीं गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, तो फिर मैंने उन्हें दोनों को कहा है कि तुम लोग रीडिंग करो इंग्लिश की और उर्दू की, फिर मैं आप लोग से टेस्ट लेती हूँ। और टेबल वगैरह भी वो याद कर रहे थे अच्छे बच्चों की तरह। और ये यहाँ पे दोनों बहन भाई पढ़ रहे थे। यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है वो मेरे हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके चली गई थी। 3 सूट थे, उसने जब मैं उठी हूँ तो वो उसने प्रेस किए हुए थे। तो मैंने सोचा अब इसे हैंग करके ठहरा लेती हूँ, वरना यहाँ पे तो सही नहीं पड़े रहेंगे। तो मैंने जी उन्हें किया हैंग, और फिर अब उसे रखने जा रही थी जहाँ पे मैं यहाँ कबर्ड में। तो ये देखें जी, मैं अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह लेके जा रही थी। आजकल वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हुई ठहरी और हब्स भी बहुत ज़्यादा है। जब तक बारिश नहीं होगी तो मौसम सही नहीं होगा, क्योंकि बादल वगैरह तो बने हुए होते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही आजकल। तो जब अगर बारिश हो जाए ना तो फिर मौसम काफ़ी अच्छा और प्लेजेंट हो जाएगा। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने कबर्ड में रख दिए अपने हस्बैंड के कपड़े। और अब अम्मल फातिमा जो है वो मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे अपना कार्टून लगा दें, मैंने कार्टून देखने हैं। तो आज मैंने बनानी थी बच्चों के लिए मैक्रोनी। वो फिर मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ जो मैंने बनाई है। वो ये है कि पहले मैंने जो मेरा चिकन यानी कि फ्रीज़ हुआ पड़ा था, फिर पहले मैंने उसे पानी में मैंने कैसे बॉईल कर दूँ। जब वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो फिर उस मैक्रोनी के यानी कि बाद में मैं उसे श्रेडेड कर दूँगी। तो ये देखिए जी, ये पे मैं यहाँ पे चेक करी थी, ये बस बॉयल होने वाला था। और यहाँ पे इस साइड पे मैंने चढ़ा दी मैक्रोनी बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो मुझे कह रहे थे कि मामा मैक्रोनी बना दें, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा आज मैं लाजमी आज नाश्ते के टाइम उन्हें मैक्रोनी लाजमी बना दूँगी। ये देखें जी, इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पड़े थे। शिमला मिर्च थी, प्याज और ये सारी चीज़ें कटी हुई थी, मैंने रख के दी थी। और सॉसेस वगैरह भी रखे हुए थे। यहाँ पे जो मैक्रोनी है वो तकरीबन रेडी हो गई थी, बॉईल हो गई थी। तो फिर मैंने इसे उठाया और फिर मैंने इसे क्या होता है छलनी में जो है वो उसके अंदर डाला पानी, ताकि वो पूरे एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा अच्छी तरह से इसे फिर डाल के रख दिया। अब जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था मैक्रोनी बनाने का, तो मैंने थोड़ा सा इसमें 2-3 चम्मच थे कुकिंग ऑयल के वो डाले थे। और साथ में जो इंग्रेडिएंट्स कटे हुए थे मैंने आपको दिखाए थे, टमाटर और ये प्याज और शिमला मिर्च और थोड़ी सी ये चिल्ली थी, ये ग्रीन चिल्ली, ये भी मैंने डाली है। ये देखिए, अब उसके बाद फिर जो अपना हस्बे जायका नमक और जैसे आप मसाला डालते हैं, ब्लैक पेपर हो, मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी डालती हूँ। और ये जो चीज़ें हैं वो आप डालें, इसे थोड़ा सा गोल्डन कर दें। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, जितना आप खाते होते हैं अपने घर में यूज़ करते हैं। मैं तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैं इतना स्पाइसी नहीं बनाती, वो नॉर्मल होता है। ये जो रेड पेपर है ना, इसका कलर थोड़ा सा रेड है, वैसे इतना स्पाइसी नहीं थी, नॉर्मल थी। अब ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी। ये देखिए, अब मैंने सारे डाल दिए। उसके बाद ब्लैक पेपर भी मैं डालूंगी। ये अब इसे अच्छी तरह से स्टीर करते रहें चम्मच के साथ, और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फिर इसमें आपने डाल लेना है जो चिकन मैंने जो बॉईल किया था वो फिर डाला है। ये देखें जी, अब ये इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसे मैं तकरीबन 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी, और इसके ऊपर ढक्कन दे के, ताकि ये अच्छी तरह से ना मैरिनेट हो जाए, मिक्स हो जाए। उसके बाद ये देखिए, फिर मैंने डाले इसके अंदर सॉसेस वगैरह, चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला और सिरका जो डाला था, फिर केचप वगैरह, ये सारे फिर इंग्रेडिएंट्स डाल के ना फिर मैंने 5 मिनट के लिए फिर इसे ढक्कन बंद करके ना रख दिया था हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह से ना जो ये मिक्सचर है ना ये मैरिनेट हो जाए। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी मैक्रोनी,
अब ये देखें, अब ये काफ़ी बेहतरीन, और आपको देख रहे होंगे शक्ल से ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। ये देखिए, अब इसे कवर करके रख देंगे, दम पे रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, तो फिर ये रेडी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने ये बनाई हुई थी अपनी प्लेट, और ये कितना मज़े की आपको लग रही है। ये देखिए, शक्ल से भी बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है, और ये बहुत वाकई बहुत मज़े की बनी हुई थी। और यहाँ जी मेरे हस्बैंड ने तैयारी की हुई थी, वो किसी जगह पे जा रहे थे, तो वो कर रहे थे तैयारी। और उसके बाद हमें भूख लग गई थी थोड़ी देर बाद, तो हमने सोचा तो हल्के फुल्के स्नैक्स वगैरह वो खा लेते हैं। तो शान अली लेके आया हुआ था स्नैक्स, ये अभिया की कुछ चीज़ थी, और मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई हुई थी, और वो अपनी बहनों को ना वो जो स्नैक्स वगैरह लेके आया था वो दे रहा था। तो इस तरह से ये देखें, अब जी हम जा रहे थे, रात को तकरीबन 10 का टाइम था, हम जा रहे थे वॉक करने के लिए। तो हमने खाया था खाना लेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी जगह पे गए हुए थे, तो वो लेट उन्होंने आके खाना खाया, तो उसके बाद हम लोग चले गए वॉक करने के लिए। ये देखें, हम जा रहे थे वॉक करने के लिए, रास्ते में मैंने देखा है कि कुछ लोगों को, ये देखें 14 अगस्त का उन्होंने यहाँ पे घर में आप पाकिस्तान का फ्लैग भी लगाया हुआ है। और यहाँ पे किसी के घर के बाहर ना ये जो खट्टे माल्टे होते हैं ना, ये उसका जो यानी कि दरख्त था, तो फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा सा खा लेते हैं, कि वैसे पूछे बगैर हमने खाया। उसके बाद मुझे आइसक्रीम खाने की यानी कि क्रेविंग हो गई वॉक करते दौरान, तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए आइसक्रीम ले आए। ये देखें, फिर मैंने रास्ते में आइसक्रीम भी खाई और साथ साथ वॉक भी करती रही मैं। तो उसके बाद हम जा रहे थे अब अपने घर की तरफ, और ये हमारे घर के साथ बिल्कुल जो क्रिकेटर है शोएब मकसूद, उसका ये घर है। ये देखें, हमारी कॉलोनी माशाल्लाह बहुत सेफ़ है, तो ये लोग ज़्यादा इसे प्रेफर करते हैं कि हम इसी कॉलोनी में रहें। मुल्तान की ये बेस्ट कॉलोनी है। तो उसके बाद मुझे भूख लग गई, फिर जब मैं घर आई वॉक करके, फिर मैंने सोचा चलो जो मैंने सुबह के टाइम मैकरोनी बनाई थी वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, चलो मैं अब खा लेती हूँ। तो मैंने उसे फ्रीज़र से निकाला, और उसके बाद मैंने प्लेट में डाल के उसे किया गरम, फिर मैंने खाना उसे स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैकरोनी ही खा लूँ। तो ये देख सकते हैं आप, फिर मैंने इसे प्लेट में रख दी, और उसके बाद ओवन में रखा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये जी अब जी हो गई थी बिल्कुल गरम। फिर मैंने कहा अच्छा चलो अब खा लेती हूँ। अब ये देखें जी, अब हो रहे रात के 12, और मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें और मुझे क्या हो रही थी, क्रेविंग हो रही थी पान खाने की। यानी कि कभी कभी दिल करता चलो ये डिफरेंट चीज़ खाएं। तो हम जा रहे थे फिर पान खाने के लिए। पहले मैंने सोचा मैं ये अपने रूम को लॉक कर दूं, तो उसके बाद फिर चलते हैं। ये जी हम जा रहे थे अब पान खाने के लिए। वैसे शौक़ का कोई मोल नहीं होता, जिस टाइम भी आपको खाना आपका दिल कर रहा होता बंदा वो फिर चला जाता है। तो यहाँ पे शान अली गेट खोल रहा था, हम पहुँच गए थे। सारी वैसे नियरली सारी शॉप जो थी वो क्लोज्ड ही थी, लेकिन शुक्र है वो पान वाली खुली हुई थी, लेकिन उसकी लाइट्स ऑफ थी। हम फिर जो महफूज पान है कैंट का, वहाँ पे हम चले गए क्या होता है पान खाने के लिए, क्योंकि ये मुल्तान का बहुत ही मशहूर है पान शॉप है। तो यहाँ पे कुछ जूस कॉर्नर भी था, यहाँ पे कुछ जो जूसेस जो फ्रूट्स की जो शॉप थी वो ओपन थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड वहाँ पे ठहरे हैं। वो लाइट वगैरह उन्होंने ऑफ़ किया ना, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से वो क्लोज्ड हो जाती हैं शॉप्स जल्दी। तो फिर हमने पान वगैरह लिया वहाँ से। ये देखिए बच्चे भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, और अभी आशान यहाँ पे ये बैठ के इंजॉय कर रहे थे काफ़ी कि कब हमने पान खाना। लेकिन ये बच्चे तो नहीं खाते, ये आइसक्रीम खाते हैं। तो ये आ गए थे हमारे पान हमारे पास। उसके बाद हमने सोचा चलो वैसे भी तो हम आए हुए हैं यहाँ पे, हम बाबा आइसक्रीम खा लेते हैं। जब हमने देखा तो बाबा आइसक्रीम थी क्लोज्ड, उसकी शॉप जो थी। लेकिन थोड़ा सा जब हम आगे गए तो एक और आइसक्रीम की शॉप ओपन थी, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी आइसक्रीम चेक करके देखें, ये बहुत ही हमारी मज़े की होती है। वैसे इनकी बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। वो सामने जो अंकल हैं वो बना रहे थे आइसक्रीम्स, उनका ऐसे छोटा सा स्टॉल था, लेकिन वहाँ पे रश काफ़ी था आइसक्रीम का। तो हमने सोचा चलो ये खा लेते हैं, लेकिन इनकी आइसक्रीम बहुत ही मज़े की थी। यहाँ पे हमने फिर बच्चों को आइसक्रीम दी उनकी, और ये जी हमारी आइसक्रीम आ गई थी। ये देखें, ये आ गई हमारी आइसक्रीम। तो हमने ये बहुत इंजॉय किया, रात को एक आइसक्रीम खाई और पान वगैरह खाए। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे 14 अगस्त के,
और इस टाइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ ठहरा था गुलगाश्त वाली साइड पे। हम ये देखें, ये स्टॉल से बच्चों के कपड़े 14 अगस्त के और बैजेस, और ये देखें फ्लैग्स ये थे। तो ये देखें, ये आ गया मेरा पान। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।